मेरे चैनल नयनतारा टॉकीज को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नयनतारा टॉकीज़। तो आज का टॉपिक भी आपको वीडियो देखने से पता चल गया होगा कि हम लिंक्डइन को कैसे यूज़ करें इफ़ेक्टिवली कि हमें जॉब जो हम डिज़ायर करते हैं वो हमें मिल जाए। तो सबसे पहले लिंक्डइन के बारे में अगर पॉइंट आता है तो आपको लिंक्डइन को बहुत प्रोफेशनली यूज़ करना है, क्योंकि बाकी सारे सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, मतलब दे आर नॉट प्रोफेशनल, दे आर जस्ट पर्सनल। बट लिंक्डइन इज़ वन ऑफ द सोशल प्लेटफॉर्म्स जो हम प्रोफेशनली यूज़ करते हैं। तो हमें उसका जो सारा यूज़ है प्रोफेशनल होना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले आती है आपकी प्रोफाइल पिक्चर, डीपी। सो दैट शुड ऑल्सो बी वेरी प्रोफेशनल। कुछ लोग क्या होता है, अपनी जो डीपी है वो कैजुअल क्लोथ्स में लगा देते हैं, स्टाइल में, तो उसको हमें नहीं करना है। हमें जो अपनी डीपी है उसको प्रोफेशनली ही रखना है, और वो डिज़ायरेबल है कि हम उसको प्रोफेशनल क्लोथ्स में, जैसे जो हम प्रोफेशनली पहनते हैं कपड़े, जैसे मीटिंग में, ऐसा ही हमें ड्रेस कोड रखना चाहिए, प्रोफेशनल ड्रेस कोड अपने प्रोफाइल पिक्चर में। तो हमें अपने प्रोफाइल पिक्चर डीपी का बहुत ध्यान रखना है लिंक्डइन पे। दैट शुड बी वेरी प्रोफेशनल। और अगर आप किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर से क्लिक करा लें भी पिक्चर, तो वो बहुत ही अच्छा होगा, आप उसे ही यूज़ कीजिए। और फिर कुछ हम क्या करते हैं, हम कवर फ़ोटो को भी अवॉइड कर देते हैं। हम कवर फ़ोटो लगाते ही नहीं हैं लिंक्डइन पे, वो हमें ज़रूर लगानी चाहिए। कवर फ़ोटो हमारी ऐसी होनी चाहिए जो हमारे प्रोफेशन को करती हो रिप्रेजेंट। जैसे अगर आप कस्टमर सर्विस में हैं तो आपको कवर फ़ोटो कुछ ऐसी लगानी चाहिए जो कस्टमर सर्विस डिपिक्ट करे। द कवर फ़ोटो शुड रियली डिपिक्ट योर प्रोफेशन, द प्रोफेशन यू बिलोंग टू। उसके बाद अगर आप रिक्रूटमेंट के लिए सर्च कर रहे हैं, अगर आप एम्प्लॉयर्स को सर्च कर रहे हैं, तो आप उसमें ओपन टू वर्क रखिए हमेशा, सो दैट एम्प्लॉयर्स कुड सी दैट यू आर ओपन टू वर्क, एंड इफ़ दे वांट टू कॉन्टैक्ट यू, दे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट यू। ये उसमें एक पॉइंट है। और उसमें दूसरा पॉइंट आता है अबाउट। तो अबाउट में आप मेंशन कीजिए, सबसे पहले आप मेंशन कीजिए कि आपका प्रोफेशन क्या है। सपोज यू आर अ फिजियोथेरेपिस्ट, देन यू शुड मेंशन फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट में भी अगर आपकी कोई फील्ड है जैसे मस्कुलोस्केलेटल, न्यूरोलॉजी, देन यू शुड मेंशन मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपिस्ट। उसके बाद आपका अगर कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है उसको आप मेंशन कीजिए, जैसे मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपिस्ट विद 6+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। उसके बाद आप अपनी स्किल्स उसमें करिए एक्सप्लेन, जैसे कस्टमर ओरिएंटेड, टाइम फोकस्ड। ऑल दिस शुड कम इन अबाउट, कि जो आपके अबाउट में तीन चार लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो आपके अबाउट में 3-4 लाइन, उससे ये होना चाहिए कि अगर आपका एम्प्लॉयर सर्च कर रहा है अबाउट, तो उन 3-4 लाइन से ही उसको पता चल जाए कि आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपकी स्किल्स क्या हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, ताकि उसको बाकी चीज़ें सर्च करने की ज़रूरत ही ना हो। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट में कुछ अपने अवार्ड्स डाल सकते हैं, क्योंकि जैसे कोई आपका प्रोफाइल सर्च करेगा तो उसमें आ जाएगा। तो आपके कोई अवार्ड्स हैं, कोई आपको सर्टिफिकेट मिला है, यू शुड हाईलाइट दैट। उसके बाद आप अपना रेज्यूमे भी अपलोड कर सकते हैं। रेज्यूमे का आपका ऑप्शन है, या आप अपलोड कर सकते हैं या नहीं, बट इट्स डिज़ायरेबल टू अपलोड योर रेज्यूमे। फिर उसके बाद आपके कनेक्शंस बहुत मैटर करते हैं। आप, बिकॉज लिंक्डइन इज़ ऑल अबाउट कनेक्शंस, तो आप अपने कनेक्शंस उसमें ज़्यादा बनाइए। जितनी भी आप कंपनीज़ में चाहते हैं कि आपको वो कंपनी हायर करे, उनके एचआर मैनेजर को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप, सपोज़ मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, आई वर्क इन इंश्योरेंस क्लेम्स, तो मैं देखूँगी कि मेरे आसपास जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है
उनके एचआर कौन है मैं उनसे कनेक्ट करूँगी। फिर उसमें क्लेम्स डिपार्टमेंट में कौन कौन किस किस कंपनी में काम करता है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन इंश्योरेंस प्रोफेशनल से जो क्लेम्स में काम करते हैं, क्लेम्स डिपार्टमेंट में, मैं उनसे भी कनेक्ट हूँ, ताकि जो भी नया चल रहा है इंडस्ट्री में उससे भी मैं अपडेटेड रहूँ। या फिर बाई चांस होता है कि जैसे मैं क्लेम्स में काम कर रही हूँ, मेरी कंपनी में क्लेम्स में कोई जॉब निकलती है, तो वो भी मैं पोस्ट डाल देती हूँ। सो आई शुड बी इन्फॉर्म्ड। उसके लिए क्या है, अगर आप जितने ज़्यादा कनेक्शंस बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको बेटर होगा। ये सब बहुत करने की ज़रूरत है। उसके बाद आप देखते रहिए वेबसाइट्स पे जाके कि किस कंपनी की हायरिंग हो रही है। अगर किसी कंपनी को आपको लगता है कि हायरिंग हो रही है, तो आप लिंक्डइन पे उस कंपनी के एचआर मैनेजर को सर्च कीजिए। अगर आपको एचआर मिल जाते हैं, देन यू डायरेक्टली कनेक्ट विद दैट एचआर पर्सन इन ऑन लिंक्डइन। और आपको उससे क्या होगा कि अगर जॉब वैकेंसी होगी या हायरिंग चल रही होगी, then that HR personnel will connect with you and he might contact you for an interview directly on LinkedIn। तो जो आपका एक स्टेप है बहुत लंबा कि आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, और ऑनलाइन में भी आप लोगों को पता है कि उसमें भी फ़िल्टर होते हैं, हो सकता है आपका रेज्यूमे फ़िल्टर से ना आए, तो आपको क्या है, आपने उस पूरे स्टेप को बाईपास करके डायरेक्टली अगर HR से कनेक्ट करेंगे, तो हो सकता है ही माइट कॉन्टैक्ट यू, ही माइट लाइक टू कनेक्ट विद यू। सो उससे क्या होगा, आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो फास्टर हो जाएगा और शॉर्टर हो जाएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। फिर एक स्किल्स का भी एस्पेक्ट होता है लिंक्डइन पे। स्किल्स में आप सेलेक्ट करिए कि आपकी मेन स्किल्स क्या हैं, उन स्किल्स को आप अपडेट करिए लिंक्डइन पे। फिर आप कोशिश कीजिए कि आपके उन स्किल्स को कोई एंडोर्स करे लिंक्डइन पे। वो आपके कुलीग भी हो सकता है, योर प्रोफेसर्स, कोई भी हो सकता है। उसके बाद जैसे ग्रुप्स होते हैं लिंक्डइन पे, आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन करिए। जैसे मैं इंश्योरेंस प्रोफेशनल हूँ, तो मैंने अपने जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसमें ग्रुप्स को कनेक्ट किया हुआ है। इंश्योरेंस ग्रुप हैं, क्लेम्स ग्रुप है, कुछ सोसाइटी हैं, जैसे इंश्योरेंस सोसाइटी भी होती है। सो आपको वो सब ज्वाइन करने चाहिए, ताकि जिस भी प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं आप उन सब से जॉइंट रहें। फिर सोसाइटी के क्या होते हैं, अपने प्रोग्राम्स होते हैं, अपनी वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार्स होती हैं, उनका भी अपडेट आता रहता है लिंक्डइन पे। तो आप कोशिश कीजिए कि जब आपको अगर टाइम हो तो आप वो सेमिनार्स ज्वाइन करें। फिर लिंक्डइन में क्या है, लिंक्डइन प्रीमियम भी है। अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं और आप बेटर ढूंढ रहे हैं, तो लिंक्डइन प्रीमियम की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है और आपको ये है कि मुझे बहुत ज़रूरत है जॉब की, तो आप लिंक्डइन प्रीमियम भी ले सकते हैं। 1 महीने का फ्री ट्रायल है, और उसके बाद अगर आपको पसंद आए तो उसके चार्जेस है। लेकिन लिंक्डइन प्रीमियम से जॉब मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। लिंक्डइन प्रीमियम से ये है कि अगर आप किसी का प्रोफाइल सर्च कर रहे हैं, तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपने प्रोफाइल सर्च करा है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स अपने लिंक्डइन के अपनी इस वीडियो में कवर कर लिए हैं, और आशा करती हूँ कि आपको ये जो मेरे पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन करे हैं अपनी इस वीडियो में, वो आपको हेल्प करेंगे आपकी जॉब सर्चिंग में। थैंक यू सो मच।